नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैनी पॉकेट्स में। मैं विनय कुशवाहा। आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जीज के बारे में। जैसा कि आज आपने मार्केट में देखा कि सुजलॉन एनर्जी का जो प्राइस है आज भी 5% के ऊपर सर्किट पे बंद हुआ है और ये कल भी 5% का सर्किट इसमें लगा था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों कि सुजलॉन एनर्जीज के जो Q1 के नतीजे आए हैं वो बेहद ही शानदार है। और जो पिछला ईयर का क्वार्टर रिजल्ट था, सेम क्वार्टर पिछले ईयर का, उसमें क्या था, जो इनका रेवेन्यू था वो 1000 करोड़ था और जो इस बार का क्वार्टर रिजल्ट आया उसमें ये 2016 करोड़ के आसपास है। तो रेवेन्यू आप देखें, सीधा ईयर ऑन ईयर 100% का इसमें जंप दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो फर्स्ट क्वार्टर था। और ये तो रही रेवेन्यू की बात। सबसे बड़ा जो एक माइलस्टोन इनके लिए साबित हुआ है कि इनका जो रेवेन्यू है वो 50% ग्रोथ के साथ 302 करोड़ रुपए का रहा है, जिससे कि इनका नेट कैश फ्लो इन्फो है वो 125 करोड़ का है। तो ये कंपनी ने कभी भी ऐसा जो अचीवमेंट है ये अभी तक इसे नहीं मिला था। इसी कारण है कि इसके प्राइस में ये वैल्यूएशन देखने को मिल रही है। और मेरा ये वीडियो मैं पहले ही बता दूं कि ये उन इन्वेस्टर्स के लिए होगा जिन्होंने इस शेयर में पहले से इन्वेस्ट कर रखा है, और जो अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए तो मैं सिंपल से ये कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा वेट करें। इतना जल्दी पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक डिप का, जैसे मार्केट में एक डिप आता है तो उसका आप वेट जरूर करें, क्योंकि अभी अभी बजट गया है जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा ही फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है और आने वाले टाइम में ये आपको एक डिस्काउंट देखने को भी मिलेगा। तो वो एक सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप एंटर करें इस शेयर में। तो जैसा कि आज हमने देखा कि शेयर 60 रुपए के पार जाता हुआ दिखा है और वहां पे अपर सर्किट लग गया, तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है उनके लिए जो पहले से इन्वेस्टेड है। और डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर कब से इन्वेस्टेड है। मतलब अगर 2022 या 23 के आसपास से आपका इन्वेस्टमेंट इसमें है तो इन्वेस्टमेंट 10-12 रुपए के आसपास होगा, और 12 के आसपास जिसका भी इन्वेस्टमेंट है तो पिछले 2 साल में ये शेयर कम से कम आपको 5 गुना का रिटर्न देता हुआ दिखा है। जिसके पास भी 12 रुपए के आसपास या एफपीओ के समय का प्राइस पे ये शेयर होगा, आज 60 रुपए पे उसे 5 गुना रिटर्न मिलता हुआ दिख रहा है। और जिस किसी के पास भी अगर 1 साल पहले से भी पड़ा है तो उसे भी अपने पैसे को, शेयर्स की जो वैल्यू है वो डबल होते हुए दिख रही है। तो एफपीओ पे ही जब इस कंपनी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था तब से ही एक अनुमान लगाया जा रहा था कि आने वाले समय में इस कंपनी को मतलब प्राइस में हाइक देखने मिल सकता है। ये सिर्फ पेनी स्टॉक ही नहीं रह जाएगा, इसमें इंप्रूवमेंट्स भी दिख रही थी, क्योंकि कंपनी अपने डेट को रीस्ट्रक्चर कर रही थी, इक्विटीज के द्वारा डेट का रीपेमेंट हो रहा था, कंपनी को फिर से रीस्ट्रक्चर किया जा रहा था। और इसके जो मैनेजमेंट थी उन्होंने क्या किया, काम को भी बहुत ही अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई किया है कि वर्ल्ड में इनकी जो प्रेजेंस है 20 गीगावाट के जो कैपेसिटी के साथ है, जो कि आउटस्टैंडिंग है। और कंपनी भी सस्टेनेबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपना जो इनिशिएटिव है, जो विजन है वो पूरा क्लियर करते हुए चल रही है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो विंड में काम कर रहे हैं उसे सोलर, और ये क्या है ना, विंड के साथ ये हाइब्रिड भी काम करना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि पिछले 2 सालों में कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है। इसका यही सब कारण था कि कंपनी ने अपने मैनेजमेंट को सुधारा है, डेब्ट को कम किया है, और जो प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी है उसे इंप्रूव किया। इनके जो विंड टर्बाइन है उसकी डिमांड बढ़ी है। इस वक्त कंपनी का ऑर्डर बुक 1.3 गीगावाट का है, जो कि आउटस्टैंडिंग है, और इसे ये बढ़ा करके आगे ले जाना चाहते हैं। और जो 1.3 गीगावाट का ऑर्डर बुक है दोस्तों, इसमें कंपनी के जो एफएसओ हैं उन्होंने ये कहा है कि हम इसे आने वाले 12 से 18 महीने में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो ऑब्वियस है कि आने वाले क्वार्टर्स में इसे और भी डिमांड मिलेगी, इसका ऑर्डर बुक और भी मजबूत होगा, प्राइस में एप्रिसिएशन होगा। लेकिन इस वक्त प्राइस जिस लेवल पे है, अगर मार्केट में कोई डिप आता है उस रीजन से इसमें डिस्काउंट होना एक बार को मतलब तय है कि 55-52 रुपए के आसपास आ सकता है। अगर लोअर टू लोअर जाता भी है तो वो भी एक घबराने वाली बात नहीं है। बहुत ही बेस्ट मौका है उनके लिए जो पहले से इन्वेस्ट है, और उनके लिए भी जो अब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो 50 या 52 रुपए के आसपास जब कभी भी आपको ये शेयर मिले, डिस्काउंट पे मिले, तो आप जरूर इसे एक्यूमुलेट करें, इसे अपने पोर्टफोलियो में रखें। ये एक ऐसा शेयर है जिसपे मतलब बुलिश है सबको ही, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर की धूम मची हुई है आजकल। रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड है, फ्यूचर में इसकी डिमांड है, क्योंकि पिछले वीडियो मैंने अडानी पावर और टाटा पावर के बारे में बताया कि ये कंपनियां अपने आने वाले जो फ्यूचर है उसकी प्लानिंग कैसे कर रही है, सोलर एनर्जी को, कंजप्शन को कैसे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं पे विंड भी कहीं पीछे नहीं रहेगा। इस फील्ड में ज्यादा कंपटीशन नहीं है। इस बीच में एक न्यूज भी आता दिखा था दोस्तों कि अडानी इस कंपनी को, सुजलॉन एनर्जी को एक्वायर करने वाले हैं। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ होते नहीं दिख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि अडानी ग्रीन अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो उसके भी विंड एनर्जी के काम होंगे, उसके लिए जो विंड टर्बाइंस और जो प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले, उसके लिए सुजलॉन एनर्जी को अपना ऑर्डर देते हुए जरूर दिखेंगे। और जिसमें कि इन्होंने ऑर्डर दिया भी है पिछले 2 क्वार्टर में। देखिए, सुजलॉन एनर्जी की जो मार्केट में इमेज है, कुछ लोगों को ये बहुत ही प्यारा लगता है और कुछ लोगों को ये वेल्थ डिस्ट्रॉयड की तरह लगता है, क्योंकि ये इसका जो पास्ट हिस्ट्री है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसने वेल्थ को डिस्ट्रॉय ही किया था। कंपनी में आपको इंप्रूवमेंट दिखते हैं, उसके ऑर्डर बुक्स बढ़ते हुए दिखते हैं, उसका बैलेंस शीट अच्छा दिखता है, कंपनी के जो लॉसेस थे वो रिकवर हो रहे हैं, उनके प्रॉफिट्स बढ़ने लगे हैं, और जितने भी वर्किंग कैपिटल है इस कंपनी का वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, कंपनी के पास कैश फ्लो
बढ़ गया, जो कि पहले नेगेटिव में हुआ करता था। तो अगर हम पिछले क्वार्टर से भी इसका कंपेयर करें तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनका 90% स्टेक था इस कंपनी में, जो कि अब बढ़ के 21% हो गया है। और हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये भी कम से कम 1-1.5% का इनका था, 1.8 के आसपास, जो कि अब बढ़ते हुए 3% के पास चला गया है। और जो हम पिछले 2 दिनों से इस पे अपर सर्किट देख रहे हैं, हालांकि इसमें ये डाटा जरूर आया है कि पिछले 3 क्वार्टरों में कुछ रिटेलर्स ने अपना स्टेक कम किया है। उसे कम करना नहीं, उसे प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। हो सकता है किसी का 5x रिटर्न बन रहा हो, 500% रिटर्न हो गया हो, जिसने 12 या 10 रुपए पे एफपीओ लिया था और वो अभी तक होल्ड करके चल रहा हो, तो ऑब्वियस है 50-55 रुपए पे उसने निकाल दिया होगा। तो प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है दोस्तों। लेकिन जिन लोगों ने भी लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड किया है, कुछ ब्रोकरेजेस का इस पे ये भी रिपोर्ट आया है कि इसका टारगेट इनिशियल लेवल पे 65 तक जाता दिखेगा, जो कि यहाँ से 10% का और इंप्रूवमेंट है। तो हो सकता है कल मार्केट खुले तो इसमें फिर से एक अपर सर्किट। लेकिन मार्केट में जो अभी इमोशंस चल रहे हैं दोस्तों, बजट को देखते हुए, क्योंकि मार्केट अभी आज भी डाउन पे ही था, तो अगर कल या आने वाले समय में मार्केट सही परफॉर्म नहीं करता है, निफ्टी में अच्छी तेजी नहीं देखने को मिलती है, तो ये स्टॉक थोड़ा प्रेशर में जरूर रह सकता है। लेकिन इसमें अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो ऑब्वियस है कि इसमें थोड़ा सा जब डिस्काउंट आए तभी इसमें एंट्री लेवल का सबसे बेस्ट होगा। एंट्री लेवल प्राइस 50 से 52 तक आता है। अगर नियरली 54 भी आता है तो आप थोड़े थोड़े अमाउंट के साथ इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कभी भी पूरा पैसा एक साथ ना लगाएं। आपके पास अगर 10,000 है तो पहले 2,000 लगाएं, फिर 5 से 10% की डिप आती है तब जाके बाकी का पैसा लगाएं। और कभी भी दोस्तों पैसा इन्वेस्ट किया जाता है या शेयर लेते हैं तो आने वाले जो विजन है, जो आने वाला ईयर्स है 2030 का, कम से कम 5 साल का एक टारगेट लेके चले, या 3 साल तो मिनिमम होना ही चाहिए। क्योंकि कंपनी को कुछ भी अचीव करने के लिए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इनके प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं, इनकी ऑर्डर बुक बहुत बड़ी होती है, उसे ग्राउंड लेवल पे पूरा करने में ही इन्हें 1-1.5 साल लग जाता है। और इसके पास तो मतलब ऐसा हथियार है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसका मार्केट में डिमांड ही डिमांड है, फ्यूचर में ही डिमांड है इसका। और मतलब बड़ी सी बड़ी कंपनियां भी मुझे लगती है इसे ऑर्डर देगी, जैसे अडानी है, टाटा है। और विंड एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट किसी भी तरह का सस्टेनेबल अगर फ्यूल भी ले आती है तो भी विंड से पीछे तो नहीं हट सकती। और जितने भी हमारे स्टेट्स है, खास करके जो माउंटेन स्टेट्स है, वहां पे इसकी डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी आने वाले साल में। तो कंपनी का अगर आप विजन लेके चलेंगे कि 2028-27 में कंपनी क्या करेगी, 29 या तो एटलीस्ट 30 का भी लेके चलेंगे, तो 2030 में कंपनी कैपेक्स है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। ये जो ऑर्डर बुक है ये टाइम टू टाइम बढ़ते रहेंगे और ऑब्वियस है कि कंपनी अपने अपर लेवल पे जाएगी। हो सकता है ये कंपनी आने वाले 2 साल में या 1 साल में 100 रुपीज भी टच करे, लेकिन इसमें समय लगेगा दोस्तों। हो सकता है 3 साल भी लग जाए इसमें। लेकिन एक बार जब कंपनी अपना एक लेवल सेट कर लेती है कि हाँ प्राइस में 50 के ऊपर आ गया, 50-60 का रेंज है, इसमें आप एक्यूमुलेट करते रहें, 60 से 70 जाएगा, वहां पे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन एक लॉन्ग टर्म का विजन रहेगा आपके पास, कंफर्टेबली आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं और टाइम टू टाइम न्यूज ट्रैक कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई भी मेजर अपडेट आता है तो मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा वीडियो। तो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मैं आगे भी ऐसी वीडियोस और आपको बना के ले आऊंगा। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।